गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किए थे जो कि सिंप्लीफिकेशन के बेसिक्स पे बेस्ड थे, राइट। तो हमने जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस था वो भी कंप्लीट कर लिया, कंसेप्ट भी हो गया, बेसिक्स भी हो गया हमारा। तो आज हम परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दे देंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। हमारा कंसेप्ट हो चुका, बेसिक्स हो चुका, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो चुका। अब परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर वन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है परसेंटेज बेस्ड का, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए परसेंटेज बेस्ड, ठीक है, परसेंटेज बेस्ड, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि हमने कल लास्ट में जो किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो है 8.33% ऑफ, ठीक है, 8.33% ऑफ 240 प्लस x% ऑफ 400, x% ऑफ 400, ठीक है, x% ऑफ 400 is equals to 25% of 320 is equals to 25% of 320, राइट। ऐसे तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 8/33% होता है 1/12, ठीक है। ये वैल्यू आप लोगों को याद कर लेना होगा, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 240 एज इट इज रहेगा, प्लस x परसेंट मतलब नीचे में 100 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 400 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 25/100 इंटू 320, ठीक है। ये है। तो 12 का टेबल अगर आता होगा तो 12 वन 12, 12 टू द 24 होता है और ये जीरो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे बच गया हमारा 20, ठीक है। यहाँ एक दो जीरो गया, यहाँ से भी दो जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 2 1 से 2, 2 16 से 32 होता है, ठीक। तो अब क्या क्या बचा हमारे पास, यहाँ भी बचा हमारे पास 20, यहाँ भी बचा हमारे पास 4 इंटू एक्स, तो ये 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 इंटू 5 80 हो गया यहाँ पे। तो 4x इज इक्वल टू 80, ठीक है। ये प्लस 20 जो है ये उधर जाके -20 हो जाएगा, इज इक्वल टू के राइट साइड आके। तो 4x इज इक्वल टू 80 -20 हो जाए 60, सभी को पता है ये इजी है। x इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 4, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा 15 टाइम्स में, तो जो x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 15, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो ये तो बेसिक तरीका था जिसे नहीं आता है, ठीक है, जिसे मतलब हर एक वैल्यू लिख के करना पड़ेगा। हम इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो, 8.33% को तो 1/12 भी लिखेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा यहाँ पे 240। अच्छा पहले यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, तब ज़्यादा बेटर समझ आएगा। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेते हैं। 8.33% ऑफ 240 प्लस x% ऑफ 400, ठीक है, इज इक्वल्स टू 25% ऑफ 320। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, फास्ट कैसे कर सकते हैं, ट्रिक से देखिए। 8.33% 1/12 हो जाएगा, इंटू 240 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस है, प्लस लगाएंगे, देखो परसेंट मतलब 100 और ये 400 था, तो डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये परसेंट से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 25 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने परसेंटेज में किया था। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 इंटू 320, यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये तो 20 यहाँ आ गया, प्लस 4x इज इक्वल टू 4 1 4, 4 8 32, और ये जीरो जो बच गया वो यहाँ पे आ गया 80। अगर इस ये लाइन को हम लोग माइंड में ही सॉल्व कर लें तो ये पता है कि 20 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 60। तो x का वैल्यू जो होगा वो 60 डिवाइड बाई 4, 4 से डिविजिबल हो जाएगा 15 टाइम्स में, तो ये इसका x इज इक्वल्स टू 15 आंसर आ गया। देखो सेम है आंसर, है ना।
तो इस तरीके से हम एग्जाम में अप्रोच यूज कर सकते हैं जिससे कि जल्दी हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट सम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सम क्या है। 30% ऑफ 150, ठीक है, प्लस x% ऑफ 500, x% ऑफ 500 इज इक्वल्स टू 105, ठीक, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 30% मतलब क्या, 30/100 है ना, इनटू ऑफ मतलब तो मल्टीप्लाई हो गया, 150 एज इट इज रहेगा यहाँ पे, प्लस x% मतलब x/100 इंटू 500 इज इक्वल्स टू 105 जो क्वेश्चन में है, ठीक। अब देखो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से डबल जीरो, यहाँ से भी डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब 3 इंटू 15 कितना होता है, 45 होता है, प्लस 5 इंटू एक्स 5x होता है, इज इक्वल्स टू 105, ठीक है। 5x इज इक्वल्स टू 105, ये प्लस 45 इज इक्वल्स टू के राइट साइड जाएगा तो ये माइनस 45 हो जाएगा, ठीक। तो 5x इज इक्वल्स टू यह आ जाएगा 60 यहाँ पे। तो यहाँ पे 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 12। तो ये जो x का वैल्यू आया है ये 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, है ना। सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम वापस जैसे शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। 30% ऑफ 150 था, 30% ऑफ 150 मतलब 30/100 इंटू 150 है ना, 30% ऑफ 150, ठीक है, प्लस x% ऑफ 500 इज इक्वल टू 105, ये था, है ना। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ परसेंट से एक ये जीरो कटा, मतलब 100 से एक ये जीरो कटा, एक ये जीरो कटा, तो ये परसेंट को काट के 3 से एक जीरो चला गया, यहाँ से भी जीरो चला गया, ठीक। x% ऑफ 500, ये परसेंट से ये दोनों जीरो कट जाएगा, है ना। तो वापस से वही 3 इंटू 15 45 हुआ, प्लस 5 इंटू एक्स 5x हुआ, इज इक्वल टू 105, 5x इज इक्वल टू 105, ये इधर जाएगा माइनस 45 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12, तो x इज इक्वल टू 12%। सेम है आंसर अभी भी, है ना। तो इस तरीके से हम सम को एक कम स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपका एटलीस्ट ये लाइन को लिखकर सॉल्व करने में जो 30 to 40 सेकेंड लगता है वो नहीं लगेगा, ठीक है। वो चीज आप क्वेश्चन से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन से ये सब आ चुके हैं, या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बट नंबर में चेंजेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45, ठीक है, 45 45% of 400 plus 20% of x is equals to 25% of 40, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये कैसे होगा,
सेम अप्रोच, एकदम सेम। 45/100 इंटू 400 प्लस 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25/100 इंटू 40। ठीक है, तो देखो ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, ये 2 1 2, ये 2 5 10। ठीक है, तो ये 25 1 25, 25 4 100 होता है। ठीक है, 4 1 4, 4 10 40। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 20। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 118, तो 180 होगा। 45 इंटू 4 180 हो गया। ठीक है, प्लस x/5 इज इक्वल्स टू, देखो ये x इंटू 1 x होता है। ठीक है, और नीचे में 5 था, 5 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 10 जो बचा हुआ है। तो x/5 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 10 करेंगे। ठीक है, -10, अच्छा एक मिनट, 180, ठीक है, -10 इज इक्वल्स टू x/5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 170 इज इक्वल्स टू x/5। तो अब देखो ये जब बनता है, ठीक है, ये जो पैटर्न बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है कि फ्रैक्शन में नंबर हो, यहाँ पे एक नंबर हो, यहाँ पे या फिर नीचे में कोई नंबर हो या ना हो, हमेशा हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो 170 के नीचे कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे 1 एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो x इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा x, एंड 5 इंटू 7 170 कितना होता है, 5 0 0, 5 35, 5 5 3 8, तो 850 इसका आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू 850 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब यही सेम चीज हम कैसे करेंगे शॉर्ट में, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 45% ऑफ 400 प्लस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 25% ऑफ 40। ठीक, अब देखो परसेंट से ये डबल जीरो कट गया, तो यहाँ पे आ गया 180, 45 इंटू 4 180, प्लस 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई बाई एक्स। 25% को 1/4 लिख सकते हैं इंटू 40। ये फ्रैक्शनल वैल्यूज है परसेंटेज की, ये मैंने परसेंटेज के चैप्टर में फर्स्ट क्लास में ही करवा दिया है। ठीक है, तो 180 प्लस x/5 इज इक्वल्स टू, ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे 170 इज इक्वल्स टू x/5 होगा, अगर हम माइनस कर दे, ठीक है, 10 को, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 850 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर हमारा आंसर x इक्वल्स टू 850 आ जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये दो तरीके हैं, जो अगर कोई स्कूल का स्टूडेंट हो तो वो ये वाला मेथड यूज कर सकता है, और जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आए तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, जो कि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। ठीक है, नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% ऑफ 200, 20% ऑफ यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है, 20% ऑफ 200 प्लस 40% ऑफ 400 प्लस 40% ऑफ 400 इज इक्वल्स टू एक्स। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखो इससे हम शॉर्ट में ही करेंगे। ठीक है, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि परसेंटेज का सिंबल से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, तो ये परसेंट से हम लोग यहाँ पे 2 सिंबल कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी परसेंट से हम लोग ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। तो 20, ये जो ऑफ है ये तो मल्टीप्लाई है, तो 20 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा 40, प्लस 4 इंटू 40 यहाँ पे हो जाएगा 160, तो इज टू एक्स। तो यहाँ पे 200 हमारा आंसर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स। 160 प्लस 40 करेंगे तो 200 हमारा
आंसर आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सा था, सिंपल सा था, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 5, 84% of 525, 84% of 525, ठीक है, प्लस 46% ऑफ 450 प्लस 46% ऑफ 450, ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस 55% इज इक्वल्स टू x प्लस 55% ऑफ 880, 880। ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी परसेंटेज वैल्यू हमें नहीं पता है और ना ही हम इसे वैसे करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, बेसिक आना ही चाहिए, ठीक है, बेसिक अप्रोच ही लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम पहले बेसिक सीखते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें बेसिक तरीका ही लगाना होगा। तो 84% मतलब क्या होता है, 84/100, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 525, ठीक, प्लस 46% मतलब 46/100 मल्टीप्लाई बाई 450, ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस 55/100, ठीक है, इंटू 880, ठीक है। अब देखो 5 से पहले ये दोनों को कैंसिल करेंगे हम, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 अंदर 5, 0, 5 अंदर 25, 5 20 सा, 5 4 सा, 5 2 सा 10, 5 अंदर 5, 4 2 सा 8, 4 1 सा 4, तो यहाँ पे 21 इंटू 21 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 21 मल्टीप्लाई बाई 21, ये क्या है, ये क्या है, ये 21 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ये मैंने स्क्वायर्स के क्लास में सिखाया हुआ है, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस लगेगा, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 सा 10, 5 5 9 सा 45, ठीक है, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, ठीक है, तो 9 3 सा 27 हो जाता है, 7 यहाँ आ गया, 9 2 सा 18 19 20, यहाँ पे आ जाएगा 207, ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 11 सा, ये 5 2 सा, 2 1 सा 2 44 सा, 44 इंटू 11, देखो 44 इंटू 11 मैंने सिखाया है कि किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना तो क्या करते हैं, ये 4 एक तरफ दूसरा 4 एक तरफ, दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा 484, तो यहाँ पे आ जाएगा 484, ठीक है। इसको ऐड करेंगे अब हम लोग, 7 + 1 8, 4 + 0 4, 4 + 2 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस 484, ठीक है। अब ये 484 प्लस के साथ है ना, देखो तो ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, -484 इज इक्वल्स टू x। तो अब माइनस करो इसको, 8 - 4 4 होता है, 14 - 8 6 होता है, ये 6 कटेगा 5 आएगा, 5 - 4 यहाँ पे 1 होता है, तो 164 इज इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू 164 आ गया। इसे हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा सम था और अच्छा भी सम था, ये अच्छा सम था, ठीक है। देखो 84% ऑफ 525 मतलब क्या, 84/100 मल्टीप्लाई बाई 525 प्लस 46% मतलब क्या, 46/100 मल्टीप्लाई बाई 450 इज इक्वल्स टू x प्लस 55% मतलब 55/100 इंटू 880, ठीक है। अब देखो 5 से ये लास्ट में 0 या लास्ट में 5 है, तो ये दोनों ही 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 5 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 20 से 100 होगा, 5105 टाइम्स 525 होगा, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 से 20, 5 21 से 105, फिर 4 से 84 कैंसिल हो गया 21 टाइम्स में, तो यहाँ भी 21 मल्टीप्लाई का साइन 21 का स्क्वायर दैट इज 441, ठीक है। यहाँ पे सेम 0 0 तो कैंसिल आउट हो गया, 5 2 से 10, 5 9 से 45, 2 1 से 2, 223 टाइम्स 46 होता है। अब बचा यहाँ पे क्या 23 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 207,
यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स रहेगा, प्लस इसको भी जब कैंसिल करेंगे तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 5 टू जा, ये 5 11 जा, 2 1 जा, 244 जा, तो 11 इंटू 44 484 आ गया। अब जब ये लाइन आ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो सभी को पता है कि सॉल्व कैसे करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, 648 आ गया, और ये वाला पार्ट तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। फिर 648 जो है वो एज इट इज रहेगा, फिर 484 प्लस का साइन है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, फिर वही हमारा जो आंसर है 164 वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, आई होप इसमें अब कोई डाउट नहीं आया होगा, है ना। तो इस सभी क्वेश्चंस देखने को बनते हैं अगर पेपर टफ आया तो। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। ठीक है, ये सभी सम्स एग्जाम में आते हैं और आए हुए भी है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखो 33%, सॉरी 33 1/3%, ठीक है, 33 1/3% ऑफ 633 प्लस ऑफ 633 प्लस 129, ठीक है, इज इक्वल टू 66 2/3, ठीक है, 66 is equals to is equals to 623 66 2/3% of x। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करना है। फिर से बता रहा हूँ, परसेंटेज के क्लास में मैंने सभी का फ्रैक्शनल वैल्यू बता रखा है। ठीक है, तो 33 1/3% का जो वैल्यू है वो होगा 1/3 इंटू 633 प्लस 129 इज इक्वल टू 66 2/3 मतलब होता है 2/3 होता है, ठीक है, इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, यहाँ पे आया 211। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 211 ही आएगा। ठीक है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस 129 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 2x/3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x होता है, यहाँ पे 3 आ गया। पहले तो इनको ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 9 + 1 10, 1 1 2 2 4 एंड 2 1 3, 340 इज इक्वल टू 2x/3। तो अब वापस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, इस स्टेप में याद रखना कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है जब बीच में इज इक्वल टू हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 2x मल्टीप्लाई बाई 1 2x ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 0 0, 3 4 12, 3 9 1 10 1 0 2 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1 0 2 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये जो होता है ना ये वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो नंबर रहेगा वो नीचे में लिखा जाता है। 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 0 0, तो 510 हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 33 का 1/3% होता है, 66 2/3% मतलब 2/3 होता है। इतना ही करने के बाद आपका जो सम है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा अब, है ना, समझ में आ गया होगा ये वाला सम। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, दूसरा सम करते हैं हम लोग। वन 32% ऑफ 55, 132% ऑफ 55, ठीक है, 132% ऑफ 55 प्लस 685/12% ऑफ 48 प्लस 685/12% ऑफ 48% ऑफ 48, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान से समझना।
परसेंटेज में मैंने पढ़ाया है कि हम परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को हम शिफ्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। तो ये 132% जो है ये परसेंट इधर आ जाएगा, तो ये 55 के साथ लग जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। ठीक, तो ये इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 55% मतलब 100 इंटू 132 प्लस 685/12% मतलब ये इसके साथ आ जाएगा, मतलब 100 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है, इंटू 48 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 55 ये तो 11 सा हो गया, ये 20 सा हो गया। ठीक है, 2 10 सा, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10, 2 33 66। ठीक है, यहाँ पे आया 33, 11 मल्टीप्लाई बाई 0 है 55। यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, अब ये हो जाएगा 1200 सा, 12 4 सा। ठीक है, 5 20 सा, 5 1 सा 5, 18, 5 सा 15, 5 सा 35, 137। ठीक है, 4 1 सा 4, 4 5 सा 20। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 11 इंटू 33 बचा यहाँ पे, है ना, 11 मल्टीप्लाई बाई 33। तो इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया पहला 3 इधर आ जाएगा, दूसरा 3 इधर चल जाएगा और बीच में क्या होगा, दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो होगा। तो इनको सम करके, इनको सॉल्व करके आया मेरा 363। ठीक, प्लस यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 137 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 5, 137 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे भी 5 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 5। ठीक है, यहाँ पे 363 प्लस 137 ही होगा, है ना, क्योंकि कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। 5 को कितना टाइम्स 1 5 होता है, 1 इंटू 363 हो गया। 5 1 5 होता है, 1 इंटू 2 137 ही होता है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे करते हैं तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 10 होता है, तो 0 1 6 9 1 10 3 1 4 1 5, 500/5 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो 500 सा 500 तो सभी को पता है, ये 100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस किसका स्क्वायर है, 100 जो है किसका स्क्वायर है, मतलब कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 100 आता है, और वो दो नंबर सेम होगा, दैट इज 10 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ठीक है, अगर ये जो लिखा हुआ है 100 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 100 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, याद रखना हमेशा एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो हो, ठीक है, उसका दो आंसर होता है हमेशा, दैट इज प्लस माइनस 100। ठीक है, प्लस माइनस 100। अगर आपका ये क्वेश्चन में ऑप्शंस दिया रहता, ठीक है, 5 ऑप्शंस दिया रहता, दैट इज +10, ठीक है, -10, ठीक है, +10, -10, ठीक है, 1/10, नंबर 4 नन, एंड नंबर 5 CND या फिर CBD, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, CND और CBD का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कांट बी डिटरमाइंड। CNB का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सॉरी CND होगा यहाँ पे। ठीक है, CND होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और CBD का मतलब होता है कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो अब आप किसको टिक करेंगे, +10 को कि -10 को, तो हम नहीं बता सकते कि किसको टिक करेंगे क्योंकि दोनों ही इसके आंसर्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब क्यों ये होता है मैंने अपने क्लास में स्क्वायर्स वाली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और जो मेरा पेड बैच आएगा, जो मैंने कि पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, उसमें भी ये वाला चीज रहने वाला है फिर से। ठीक है, अब हम करेंगे आज का लास्ट सम। आई होप इसमें तो डाउट नहीं आया होगा क्योंकि ये थोड़ा बस इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट था और कुछ भी नहीं था। ठीक है,
कैलकुलेशन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। (32% of 500) 32% of 500, ठीक है, प्लस 2.4% ऑफ x प्लस 2.4% ऑफ x परसेंट ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू 288 इक्वल टू 288। ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, परसेंट से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, पता चला था ये चीज, नोटिस किया था सभी ने, ठीक है। तो 5 इंटू 32 कितना होता है, 5 10, यहाँ पे आ जाएगा 160 प्लस 2.4% यहाँ पे आएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू 288 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो है, ठीक है, 2.4x बाई 100 इज इक्वल टू 288 प्लस 160, उधर देखिए माइनस 160 हो जाएगा, ठीक है। तो 2.4x बाई 100 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 माइनस 6 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा 128, है ना। तो देखो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो 2 6 12, 2 4 8, 2 12, ठीक है, 2 6 2 32, ठीक है। तो 6 और x 6x इज इक्वल्स टू 32 इंटू 1000, 32,000 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आएगा वो 32,000 को डिवाइड कर देंगे हम 6 से, तो 6 4 24, 6 5 30, ठीक है। ये 6 1 6, सॉरी 6 5 30 होगा ये, ठीक है, 20, 6 3 18, ठीक है, 20 6 3 18, 6 3 18, इधर डेसिमल में आएगा। अच्छा एक मिनट, ठीक है, फिर से करते हैं इसे। 32% ऑफ 500 है ना, ठीक है, 2%, 32% ऑफ 500 प्लस 2.4x, ठीक है, यहाँ पे 100 लिख लो नीचे में, इज इक्वल टू 288, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 16 2 16 1 16 128, ठीक है। ये 2 1 2 हो जाएगा, ये 2 6 12 हो जाएगा, ये 2 1 44, ठीक है, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 8 9 72 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 5 प्लस 2.4x बाई 100 इज इक्वल टू 9। ये सम में कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है, ये सम में कुछ तो मिस्टेक है, या फिर कहीं तो गलती हो रहा है, ठीक है। मैं इसे फिर से करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मुझे बस चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है या फिर सॉल्यूशन में कहीं गड़बड़ है, ठीक है। मैं इसे फिर से चेक करूंगा एक बार, और ये सम को हम फिर से करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जहाँ आज हमने परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन किया,
नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज तो परसेंटेज बेस्ड हो गया और ये सब को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आज का ये वीडियो, ये सेशन, ये क्वेश्चंस जो था, जो कि आप एग्जाम में आ चुके हैं या आएंगे फिर से, पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।